छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में जिन जगहों पर कार्यक्रम होने हैं उनकी भी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से टटोल लिया गया है। विधानसभा भवन का उद्घाटन के साथ में 6 घंटे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में बिताएंगे, जिसमें 5 अलग अलग स्थानों पर वो शामिल भी होंगे कार्यक्रमों में और इसके साथ में ही एक रोड शो भी होगा। एयरपोर्ट से लेकर नया रायपुर विधानसभा तक और तमाम 5 स्थानों पर अलग अलग रोड शो की भी जो सुरक्षा की जाँच है वो फिलहाल कर ली गई है। डीआईजी जिस तरीके से डीआईजी लेवल के अधिकारियों के साथ में तमाम एसपीज की एक टीम बनाई गई है जो सुरक्षा को लेकर बेहतर व्यवस्था जो है पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर देखते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रेड मारी है, जिसमें 12 अलग अलग ठिकानों में, जिसपे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, बिलासपुर और धर्मजयगढ़ के साथ में कई अन्य स्थान ऐसे हैं जहां पर इस रेड को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने किया है। 12 ऐसे स्थान जिसमें डीएमएफ घोटाले को लेकर कुछ कंपनी के लोग भी शामिल हैं और कुछ व्यापारी भी शामिल हैं। उन लोगों के घर पे अभी भी सर्च जारी है। डीएमएफ घोटाला एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है। भूपेश सरकार के दौरान में इस घोटाले को लेकर लगातार बीजेपी ने इस घोटाले को उजागर करने की बात कही थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब इस घोटाले की जाँच भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में गोलीबारी में कांग्रेस नेता बाल बाल बच गए। जानलेवा हमला उस पर किया गया था। 3 लोगों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस इस मामले को लेकर दावा कर रही है कि बहुत जल्द उन तमाम अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही साथ में जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कुछ संदेहियों की भी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई है। वहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से निशाना साधती हुई नजर आ रही है। सरकार को उसने घेरा है और साथ में कहा है कि कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से ठप है। फिलहाल कब तक इन मामलों को लेकर पुलिस खुलासा करेगी, कब तक अपराधियों को पकड़ेगी और क्यों उन पर गोलीबारी हुई, इसका पता पुलिस कब तक लगा पाएगी, ये देखना दिलचस्प। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार गायों की मॉनिटरिंग को लेकर अलग अलग योजनाएं बनाई गई है, लेकिन इस बार अब नई योजना बनाने जा रही है। एसओपी जिसका तैयार कर लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जिस तरीके से लगातार सड़क हादसों को लेकर गायों को सुरक्षित करने और लोगों की जान को सुरक्षित करने के लिए एसओपी तैयार किया गया है, जिसमें 15 ऐसे स्थान होंगे जिनको 15 किलोमीटर तक जिसकी रेंज होगी और वहां पर गायों की मॉनिटरिंग के साथ में सड़क हादसों को रोकने के लिए न केवल उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि उनको कॉलर आईडीज वगैरह भी पहनाई जाएगी और इसको लेकर चिन्हांकित करने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर यातायात व्यवस्था के साथ में नगर निगमों के साथ में तमाम ऐसे विभाग जिनके साथ में मिलकर इसको लेकर एक एसओपी तैयार किया जा रहा है और इसमें आने वाले दिनों में दावा ये किया जा रहा है कि गायों से जो सड़क हादसे हो रहे हैं, गायों की भरमार जो होती है, उनको न केवल गौशाला भेजा जाएगा, गौठान भेजा जाएगा, बल्कि इससे गायों की भी सुरक्षा होगी और इसके साथ में आम जनता को भी हादसों से बचाया जा सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे कई योजनाएं आई हैं, क्या इस योजना का धरातल पर आने के बाद में कोई बेहतर प्रतिफल मिल पाता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ ने उसे रस्सी से बांधकर पहले पीटा और उसके बाद उसकी जान बचाने को लेकर 25,000 रुपये की डिमांड की गई और 25,000 रुपये न देने पर भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके के लगातार हादसे, इस तरीके की लगातार भीड़ के साथ में लोगों की मौत, हत्या होना, ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिरकार समाज को लेकर और साथ ही साथ ऐसे लोगों को लेकर जो लगातार कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, पुलिस विभाग कब तक सख्ती बरतेगी और किस तरीके से इनको रोका जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।